नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 ओजोन बचाओ। ओजोन के नाम से तो आप वाकिफ है ना। ओजोन लेयर, परत, जो सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस पाठ को यहाँ पर इसलिए शामिल किया गया है कि एक चिंता की बात है कि हमारे वातावरण में जितना भी प्रदूषण फैलता जा रहा है, उस प्रदूषण के कारण हमारी इस ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। अगर ये ओजोन परत खत्म हो गई तो हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की हानिकारक किरणें जो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती, अगर वो यहाँ तक आने लग गई तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कोई भी प्राणी, पशु, पक्षी, जानवर, इंसान जीवित नहीं रह पाएंगे। तो इस बात को कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति को बचाना है, ओजोन परत पे जो खतरा आ रहा है उसे रोकना है, इस बात को इस पाठ में समझाया गया है एक कहानी के माध्यम से। और इस कहानी के पात्र हैं एक जंगल के सभी पशु और पक्षी। आइए शुरू करते हैं कहानी और सुनते हैं ओजोन परत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। एक बड़ी चालाक लोमड़ी थी। वह हमेशा इसी ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाया जाए। पूरे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से मशहूर थे। कुटिलता मतलब उसकी चालाकी के, धोखेबाजी के। तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया। टेढ़ी थी, हर बात में उल्टा सीधा काम करती थी, इसलिए उसका नाम ही टेढ़ी रख दिया। सचमुच वह लोमड़ी बहुत टेढ़ी थी। बात करती तो टेढ़ी, देखती तो टेढ़ी। रिपीट। सचमुच वह लोमड़ी थी भी बहुत टेढ़ी। बात करती तो टेढ़ी, देखती तो टेढ़ी आंख से, चलती तो टेढ़ी चाल से। उसी जंगल के बीच में एक नदी बहती थी। उस नदी में एक मछली रहती थी। उस मछली का नाम था सीधी। मछली थी भी तो सीधी सादी, पर अगर कोई टेढ़ी चाल चले तो उससे सावधान भी रहती थी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। मतलब अपने स्वभाव से बहुत सीधी और सरल थी वो मछली, लेकिन सतर्क और सावधान भी रहती थी, मतलब समझदार भी थी। और उसकी समझदारी के कारण लोग उसकी बात भी मानते थे। लोग कौन? जंगल के सभी पशु, पक्षी और जानवर। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। टेढ़ी लोमड़ी ने शहद सी मिठास भरकर आवाज लगाई, सुनो दीदी, जरा हमारी बात भी तो सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताक कर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, इधर कैसे आना हुआ? क्या प्यास लगी थी? लोमड़ी मीठी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कभी इस नदी से बाहर भी निकला करो। मछली सीधी तो थी, पर मूर्ख नहीं। ताड़ गई कि दाल में जरूर कुछ काला है। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी, आज तो आप ही नदी में आ जाइए। अब यहाँ पर मछली समझ गई कि लोमड़ी चालाकी दिखा रही है। ताड़ना मतलब समझ जाना। तो उसने लोमड़ी की बात का जवाब देते हुए कहा, आप ही नदी में आ जाइए, आज ओजोन पर्व है। पर्व मतलब कोई त्योहार जो हम मनाते हैं। ये ओजोन पर्व क्या होता है? लोमड़ी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, अरे तुम नहीं जानती ओजोन पर्व? मछली ने हैरान होकर कहा, तुम तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हो। हम लोगों के पूर्वज तो न जाने कब से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। वह कैसे? टेढ़ी ने खिसियाते हुए पूछा। सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन ही हमारी प्राणवायु है, और तुम ओजोन का गुणगान कर रही हो। सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी में गई और एक छोटी सी पेटी उठा लाई। वह पेटी कुछ और नहीं बल्कि एक टेलीविजन सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और टेलीविजन की तरफ इशारा किया, ध्यान से देखो। लोमड़ी वहीं किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टीवी के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और उसके चारों ओर का वायुमंडल उसे दिखाई दे रहा था। इधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थी और उधर सीधी मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी। कमेंट्री का मतलब पता है ना? साथ साथ व्याख्यान करते जाना, किसी बात का वर्णन करते जाना, जो आप अक्सर हमारे खेल के जो मैच चलते हैं उनमें सुना करते हो। देखो, इस गोल गोल घूमती हुई धरती को देखो। कहते हैं कि किसी समय यह धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में ये अलग हुए। बड़ा टुकड़ा
धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तभी किसी ने बीच में टोका, कहते हैं दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। अरे ये तो खरगोश की आवाज थी। मछली ने पलटकर देखा तो वहां धीरे धीरे सारा जंगल ही एकत्र हो गया था। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था। विराजमान मतलब शेर वहां का राजा है ना, इसलिए जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उसको विराजमान होना कहते हैं। चीता, चीतल, हिरन, भेड़िया, खरगोश सभी थे और उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गोरैया बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी वहां पर थे। बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने वहां आ गए थे। अरे भाई, तुम सब लोगों को कैसे खबर लग गई कि यहाँ क्या हो रहा है? अब यहाँ पर पूरा जंगल जो था सीधी मछली और टेढ़ी लोमड़ी को देखने आ पहुंचा, है ना। तो सीधी मछली उनसे पूछ रही थी कि भाई तुम लोगों को कैसे पता लगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है? सीधी मछली ने सारी बात पूछ ली। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ सीधू गधा आगे आया और बोला, परिक्रमा करते हुए मतलब वहां से निकल करके घूम कर पीछे से आगे आया और बोला, दीदी, यह नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाकर बैठे देखा तो मैं चौंक पड़ा। पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी। मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी मछली दीदी बड़े काम की बातें बता रही हैं। सो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को खबर क्यों ना कर दूं। जोर जोर से रेंग कर मैंने सारे वनवासियों को बुला लिया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। अब कैसे पता चला सब जानवरों को कि जंगल में सीधू गधा था। उसने देखा कि जब टेढ़ी लोमड़ी चुपचाप बैठकर वहां कुछ सुन रही है जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी, तो उसे लगा कि जरूर कुछ न कुछ बहुत ही खास बात है। तो उसने आवाज लगाकर रेंकना, मतलब जब गधे आवाज निकालते हैं तो उस आवाज को रेंकना कहा जाता है। तो उसने रेंक रेंक कर सबको बुला लिया और मछली दीदी की विज्ञान वार्ता सुनने के लिए वहां सब बैठ गए थे। सीधी हंसने लगी। उसने आगे बताना शुरू किया, हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्षों में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। ऑक्सीजन मतलब समझते हैं ना, प्राणवायु जो हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं। इसके आने के साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया और इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़नी शुरू हुई। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई थी। ऐसा क्यों था दीदी? अब तक जमीन पर जीवन शुरू क्यों नहीं हुआ था? सीधू गधे ने रेंक कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो उसको पता नहीं था कि अभी तक धरती पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ था। तो उसने मछली से पूछा, अरे सीधू, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थी। वायुमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती तक आने देती। मतलब यह कि ओजोन की छतरी अभी तक नहीं बनी थी। ये ओजोन क्या भला होती है सीधी? वनराज ने अपनी भारी भरकम आवाज में गरज कर पूछा। सीधी मछली बताने लगी, देखो, सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीरें देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर है आयन मंडल और इससे नीचे धरती की ओर यह ओजोन छितरा हुआ है। अब वो बता रही है यहाँ पर कि हमारे वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं। आपने भी अपने साइंस में, विज्ञान विषय में पढ़ा होगा कि कितनी परतें हैं धरती से ऊपर वायुमंडल में। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है। यह एक चादर की तरह भी नहीं तनी हुई, बस पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव है। ये तो आपने भी पढ़ा होगा ना बच्चों कि अगर ओजोन लेयर न हो तो सूर्य की हानिकारक किरणें जो पराबैंगनी किरणें कहलाती हैं वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। और सबसे ज़्यादा हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर इसका सबसे बुरा असर देखने को मिलेगा। वह कैसे दीदी? टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया।
लोमड़ी बहन, सीधी मछली ने कहा कि लोमड़ी बहन, ओजोन गैस की यह विशेषता है कि यह अपने भीतर सूरज की रोशनी के साथ आने वाली हानिकारक किरणों को सोख लेती है। और अगर ना सोखे तो क्या होगा? चीते ने गुर्रा कर पूछा। अगर ओजोन इन किरणों को ना सोखे तो तुम सबकी चमड़ी पहले तो काली पड़ जाएगी और फिर जलने लगेगी। सबका जीना दूभर हो जाएगा। जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु, पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्यों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। पर दीदी, हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे? गुटरगू करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। प्यारे कबूतर, मुझे तो यह चिंता सता रही है, अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए तो सूरज की तेज गर्मी हम सब नहीं सह पाएंगे। पर दीदी, यह तो बताओ कि आसमान में जब करोड़ों सालों से ओजोन की परत बनी हुई है तो भला अब कैसे नष्ट हो जाएगी? मैं सबसे लंबा हूँ, पर मेरा मुंह भी वहां तक नहीं पहुंचता दीदी। मैं भी ओजोन परत को नहीं खा सकता। यह कहकर लंबी गर्दन वाला जिराफ हो करके हंसने लगा। बाकी सब वन्य पशु भी जिराफ की इस बात पर खिलखिलाकर हंस पड़े। पर सीधी मछली तो वैसे ही गंभीर बनी हुई थी। वह बोली, देखो भाइयों, यह हंसने की बात नहीं है। मैंने यह तो नहीं कहा कि तुम लोग ओजोन की परत को मिटा दोगे। खतरा तो आदमी से है। अब देखो, यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है बच्चों कि सबसे खतरनाक जो है वो आदमी है। आदमी ही पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। तभी तेज आवाज करता हुआ एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने दूर आकाश में गायब होते हुए उस वायुयान की ओर इशारा किया और बोली, आवाज से भी तेज उड़ने वाला यह विमान देखो। जब इसका ईंधन जलता है तो उससे तरह तरह की गैसें निकलती हैं और ओजोन की परत से टकराकर उसे जहां तहां से नष्ट कर देती हैं। अभी सीधी मछली की बात पूरी ही नहीं हुई थी कि उछलता कूदता हुआ उछलू बंदर भी वहां आ पहुंचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव करना शुरू कर दिया। ज्यों ही वह बोतल की डाट को दबाता तो उसमें लगी पिचकारी से खुशबू भरी गैस निकलती और हवा में बड़ी सुहावनी सुगंध भर देती। समझ गए ना बच्चों? उसके हाथ में क्या लग चुका था? उसके हाथ में इत्र या परफ्यूम की बोतल लग चुकी थी। सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा, बंद करो यह शैतानी। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? यह खुशबू की जो बोतल है इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है। यह एक रासायनिक इत्र है। एरोसोल कहते हैं इसे। इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं और ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट कर देते हैं। फेंक दो इस बोतल को, वनराज शेर ने गरज कर कहा। वनराज की आवाज सुनकर बंदर थर-थर कांपने लगा। उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। शाबाश, ये हुई ना अकल की बात। सीधू गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ। फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों, आप लोग मुझे कम अकल का बुद्धू कहकर चढ़ाते हैं, पर आदमी को तो देखो। अरे, जिस चीज से इतना खतरा है उस चीज को क्यों बनाता है? क्या जरूरत है कि आवाज से भी तेज विमान बनाए? क्या जरूरत है कि एरोसोल छिड़के जाएं? तेज विमान बंद करो, लंगूरों के सरदार ने नारा लगाया। एरोसोल बंद करो, दूसरी ओर से बंदरों की पूरी टोली चिल्लाई। अब तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और पूरे जोश से नारे लगाने लगे। वनराज सिंह ने गरज कर घोषणा की, आज से सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया और उस पर अमल करने की सहमति जताई। तो बच्चों, ये पाठ इन पशुओं, इन प्राणियों, इन जंगली जानवरों के माध्यम से हमें यह समझा रहा है कि जब जंगल के प्राणी इतने सतर्क हो सकते हैं, वातावरण की शुद्धता और उसके संरक्षण को लेकर के वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं, तो फिर हम इंसान तो बहुत बुद्धिमान हैं। हमारी बुद्धिमानी का लोहा तो संसार के सभी जीव मानते हैं। तो फिर हम इंसानों को ये प्रयत्न क्यों नहीं करना चाहिए कि वातावरण में जितना प्रदूषण हम फैला रहे हैं उसे हमें रोकना है। और ये प्रदूषण फैलाना रोकने का काम केवल बड़ों का नहीं है, बल्कि आप बच्चों का भी है।
बहुत सी दिन भर की ऐसी घटनाएं हैं, बहुत से दिन भर के ऐसे काम हैं जिनमें आप स्वयं भी प्रदूषण को फैलाते हैं। ध्यान दीजिए कि आपके किन किन कामों से प्रदूषण फैल रहा है। यहाँ वहाँ कचरा फेंकने से, पानी में गंदगी मिलाने से, या बहुत तेज आवाज में गाने सुनने से, बहुत तेज तेज हंसने और चिल्लाने से। प्रदूषण तो हर तरह का है ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और थल प्रदूषण। जरूरत है इस बात की कि हम सभी मिलकर के इन तीनों तरह के प्रदूषण को रोकने का प्रयास करें, तभी हमारी पृथ्वी, हमारा पर्यावरण संतुलित और सुरक्षित रहेगा। और जो ओजोन परत है ना, उसकी ओर जो खतरा बढ़ रहा है, उस खतरे को रोकने में भी हम सफल हो पाएंगे।